कैसा पागल बेटा है तेरा। आज ही हमारे घर आए थे ट्यूशन पढ़ने बच्चे, लेकिन ये तेरा पागल बेटा उन सब बच्चों को डराकर भगा दिया। कहने लगा तुम सब यहाँ मत पढ़ो, ये मास्टर भूत चुड़ैल की पढ़ाई पढ़ाता है, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। तुम्हारा पागल बेटा मेरी नौकरी छीन ली, कितनी मुश्किल से नौकरी मिली थी। अब मैं क्या करूं इस पागल लड़के से, मैं परेशान हो गया हूँ। अपने पागल बेटे को तू समझा नहीं सकता? क्या बताऊं शर्मा जी, मैं भी अपने बेटे से परेशान हो गया हूँ। मन करता है सब कुछ छोड़कर दूर कहीं चला जाऊं, लेकिन अफसोस करके रुक जाता हूँ। सोचता हूँ अगर मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा गुस्से में, मेरा परिवार बिखर जाएगा। बिट्टू की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। हाँ ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन तू इसे स्कूल क्यों नहीं भेजता है? दिन भर मोहल्ले में आवारागर्दी करते रहता है। शर्मा जी मैं इसे हर दिन स्कूल भेजता हूँ, लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरता है। मालूम नहीं इसके टीचर स्कूल में क्या सिखाते हैं। पापा मैं स्कूल में अच्छे पढ़ाई सीखता हूँ, और हाँ स्कूल में मैं टॉप बच्चा हूँ, टॉप होशियार तेज पढ़ने वाला बच्चा। इसलिए आप चिंता मत करो, मेरे इतना तेज पढ़ने वाला बच्चा इस दुनिया में भी पैदा नहीं हुआ है, समझे शर्मा जी? मैं आपसे भी तेज हूँ पढ़ाई में, मैं आपको भी हरा सकता हूँ पढ़ाई में। इसलिए मुझे स्कूल में सब सुपर बिट्टू कहते हैं, सुपर बिट्टू। अच्छा बेटा इतनी लंबी लंबी बातें कर रहा है। अभी मैं पूछता हूँ सवाल, अगर सवाल का जवाब नहीं दिया सुपर बिट्टू से ऊपर बिट्टू बना दूंगा, समझा? भंजौटी सिर्फ भांजते रहता है, कुछ आता तो है नहीं। शर्मा अंकल पूछो तो सही, पूछने से पहले ही कांपने लगे, थर। चल बेटा ये बता माता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शर्मा अंकल माता को इंग्लिश में मदर कहते हैं, मदर। अच्छा चल ये बता पिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शर्मा अंकल आप भी ना बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हो। पिता को इंग्लिश में फादर कहते हैं, फादर। और क्या कहते हैं? मुझे तो लग रहा है आप ही को नहीं पता है, मेरे से नॉलेज ले रहे हो, मेरे से। अच्छा चल और पूछता हूँ, फालतू की बातें बंद कर। चाचा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंकल फिर से बच्चों वाला सवाल। चाचा को इंग्लिश में चादर कहेंगे, और क्या कहेंगे? अनपढ़ गवार, यही स्कूल में पढ़ाई होता है। चल और पूछता हूँ, चल ये बता आंटी के बेटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इतना सस्ता सवाल शर्मा अंकल, आंटी को बेटे को इंग्लिश में एंटीना कहेंगे, और क्या कहेंगे? चुप कर, मजाक करता है। चल और आगे बता आंटी को बेटे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? शर्मा अंकल फिर से सस्ता सवाल, आंटी को बेटे को इंग्लिश में एंटीवायरस कहेंगे, और क्या कहेंगे? चुप, मजाक करना बंद कर। चल ये बता सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है, हाथी या गधा? शर्मा अंकल गधा ताकतवर होता है। गधा कैसे अनपढ़? अंकल आप मुझे रोज मारते हो, डांटते हो, मैं कुछ नहीं बोलता, इसलिए गधा ताकतवर हुआ ना। चुप, मजाक करना बंद कर, पढ़ाई पर ध्यान दिया कर। चल एक और बात बता, तू रात को कहीं सुनसान जगह जा रहा है, फिर तू अंधेरी रात को वहीं अटक गया तो क्या करेगा? शर्मा अंकल फिर मैं हवन करूँगा। क्या? हाँ शर्मा अंकल हाँ, फिल्मों में आपने ये गाना सुना है ना, सुनसान रात रख दिल पर हाथ, बोलो क्या करेंगे? हवन करेंगे। चुप कर, अपने अंकल से मजाक करता है, मजाक। शर्मा अंकल डोंट एंग्री मी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। चुप कर, मजाक करता है पागल। अंकल आपको 150 का टेबल पता है? हाँ पता है। तब ठीक है, मैं 300 पैसे देता हूँ, आप खरीद कर बाजार से मेरे घर टेबल पहुँचा दो। अपने बेटे को नहीं समझा सकता, पागल की तरह हरकत कर रहा है। शर्मा जी आप ही तो बोले 150 का टेबल पता है, मेरा बेटा 300 रुपए दे रहा है, मेरे घर 2 टेबल पहुँचा दो। मेरा बेटा कितना होशियार है। बेटा कहाँ से आया है तू? पापा वो। मैंने क्या पूछा, सवाल का जवाब दे। और ये लड़की कौन है तेरे साथ? बोल बेटा बोल, ये कौन है? पापा आपके दोस्त लाला अंकल की बेटी है, मैंने इससे शादी कर ली है। तूने शादी कर लिया बिना बताए? मैं ये शादी को नहीं मानता, चल इसे घर भेज। अभी तू बहुत छोटा है,
अभी तेरी शादी का उम्र नहीं है, पढ़ाई करने का उम्र है, पढ़ाई करने का, समझा? चल इसे घर भेज। शादी कर लिया, शादी बिन बताए, और बिन बताए मेहमान भी लेकर आ गया। नहीं पापा नहीं, मैं इसे घर से बाहर नहीं निकाल सकता। मैंने इसे घर से भगाकर शादी किया है और मैंने वादा भी किया है, मेरे परिवार वाले चाहे जितना भी मुझसे भीख मांग ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। देख बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, तुझे सही गलत का कुछ भी नहीं मालूम है। अभी तेरी उम्र पढ़ाई करने का है, समझा? चल इसे वापस करके आ। मैं कोई सम्मान नहीं जो वापस हो जाऊंगी, समझे ससुर जी? मैं इस घर की बहू हूँ, बहू, इसलिए मुझे इस घर में रहने का पूरा हक है। अरे ये तो अभी से ही मेरे घर पर हक जताने लगी। बिट्टू चल इसे घर से बाहर निकाल, समझा? और वैसे भी इस घर में एक ही पलंग है, तू कहाँ सोएगा? चल मेरी बात मान ले, पहले पढ़ लिख कर कुछ बन जा, फिर शादी करना, समझा? चल चल इसे घर से वापस भेज। पापा तुम चिंता मत करो, मैं एडजस्ट कर लूंगा। आप जमीन पर सो जाना, मैं पलंग पर सो जाऊंगा। वाह वाह बेटा वाह, तुझे पोस पाल करके बड़ा कर दिया, यही दिन देखने को बच गया था। वाह बेटा वाह, तूने अच्छी सीख सीखी है। गधे जैसे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? देख पुष्पा, बिट्टू किसे लेकर आया है। बेटा ये कौन है तेरे साथ? मम्मी ये मुन्नी है, मैंने इससे शादी कर लिया है। चुन्नी हो या मुन्नी, तूने शादी कर लिया बिन बताए? तूने मेरा सारा सपना तोड़कर रख दिया। मैंने क्या क्या नहीं सपना देखा था। मैं तेरी धूमधाम से शादी कराऊंगी, तेरी शादी में नाचूंगी, लेकिन तूने भिखारिन से शादी कर लिया। चल बेटा इसे घर छोड़कर आ, मेरा सारा सपना तोड़ के रख दिया। चल चल इसे घर वापस कर क्या। सासू माँ मैं कोई सम्मान नहीं हूँ जो वापस हो जाऊंगी, मैं इस घर की बहू हूँ, बहू, इसलिए मेरी फूलों से स्वागत करो, समझे तुम सब? बिट्टू के पापा सुनते हो, ये लड़की प्यार से नहीं मानेंगी, इसके घर फोन लगा, फोन। हाँ अभी लगाता हूँ फोन। लाला जी मेरे घर जल्दी आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अरे लाला जी सब कुछ फोन पर नहीं बता सकता, जल्दी आओ मेरे घर। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ जल्दी आओ। देख बिट्टू फिर से बोल रही हूँ, इस लड़की को घर से बाहर निकालो, वरना इस मुन्नी को चुन्नी पकड़कर बाहर निकाल दूंगी, समझा? तू शादी कर लिया, शादी बिन बताए। मम्मी ये लड़की नहीं है, ये हमारी पत्नी है, पत्नी, और तुम्हारी बहू, इसलिए इज्जत से नाम लो, इज्जत से। मुन्नी मेरी पत्नी, जा तू कमरे में जाकर आराम कर, बहुत थक गई होगी, जा जा मेरी नाजुक पत्नी, जा जा आराम कर। क्या किया है तूने कि ये थक गई? मम्मी भागकर शादी करने में थक गई है, कभी बस स्टॉप पर जाओ, कभी रेलवे स्टेशन पर जाओ, यहाँ वहाँ गाड़ी चेंज करने में थकान हो गई है, थकान। समझ में आई मेरी बात? आ गए तुम लाला जी, मेरा बेटा भागकर शादी कर लिया है। भागकर शादी कर लिया? कैसे संस्कार दिए थे अपने बेटे को जो अपने माँ बाप का बात नहीं माना? मेरी बेटी ठीक है, मेरी मर्जी के बिना वो खाना भी नहीं खाती। एक तुम्हारा बेटा है जो पूरे मोहल्ले में नाक कटवा कर रख दिया। ऐसे निकम्मे बेटे को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अरे लाला जी मेरी बात तो सुनो, फिर बोलना बाद में। क्या बात सुनो क्या? मैं तो बोल रहा हूँ ऐसे निकम्मे बेटे को धक्के देकर बाहर निकालो। मुझे तो लगता है निकम्मा तुम्हारा बेटा नहीं, निकम्मे तुम दोनों हो जो अपने बेटे को संस्कार नहीं दिए, संस्कार। चुप करो लाला जी। बिट्टू चल उसे बुला। हाँ पापा हाँ, अभी बुलाता हूँ। मुन्नी बाहर आ जा। अरे ये तो मेरी बेटी का नाम है और शक्ल भी मेरी बेटी की तरह मिलती है। अरे बिट्टू सेम टू सेम कहाँ मिल गया? कहाँ से लेकर आ गया तू? लाला जी सेम टू सेम लेकर नहीं आया है, ये तुम्हारी ही लड़की है, तुम्हारी लड़की। मेरे बेटे से भागकर शादी कर ली है। क्या इतनी बेइज्जती? अरे अरे लाला जी को क्या हुआ? लगता है अपनी बेटी की बात सुनकर बेहोश हो गए। बेटा तू आ गया? नहीं पापा, मेरा भूत आया है, दिखाई नहीं देता तेरा बेटा आया है। हाँ ठीक है, बदतमीज, जब देखो उल्टा जवाब देता है। आज तेरा पेपर था? हाँ पापा। आज का तेरा पेपर कैसा था? पापा कागज का पतला सा सफेद कलर का था। मेरा मतलब है सवाल कठिन आया था या सरल आया था? बेवकूफ, जब भी पूछता हूँ उल्टा जवाब देता है। मैंने देखा ही नहीं सरल था या कठिन था, बस जो मन में आया वो लिख दिया।
तूने बिना सवाल देखे ही लिख दिया। कैसा पागल बेटा है तू। अच्छा ये बता, तेरा रिजल्ट कब आएगा? पापा रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया इतने जल्दी? तब तेरा मार्कशीट कहाँ है? दिखा मुझे। रिजल्ट आ गया तो मैं देखना चाहता हूँ तू पास आया है या फेल। पापा रास्ते में लिखा हुआ था कचरा कूड़ेदान में फेंकें, इसलिए मैंने कचरा को कूड़ेदान में फेंक दिया। कैसा तो पागल बेटा है, मार्कशीट को कूड़ेदान में फेंक दिया, बदतमीज। पापा गुस्सा क्यों करते हो? मैं फेल हो गया था इसलिए मैं फेंक दिया कूड़ेदान में। और हाँ, कचरा को कूड़ेदान में ना फेंकूं तो कहाँ फेंकूं? तिजोरी में रखूं? बुढ़ा बाप मेरा दिमाग खराब कर देता है। चुप कर पागल, अपने बाप को बुढ़ा बोलता है। स्कूल में यही सीखता है। देख बेटा, मुझे मजाक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझा? पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है, बस मोहल्ले में जाकर आवारागर्दी करनी है। बस यही तेरा काम बच गया है। पागल, रुक जा, आज स्कूल में जाकर तेरा नाम कटवा दूंगा। पढ़ना लिखना नहीं है ना, रुक जा तू। अरे पापा, अगर नाम कटवा दोगे तो फिर मैं क्या करूँगा? मुझे घर पर बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा, तुझे घर पर बैठने को कौन बोल रहा है? जंगल में जाकर गोबर चुनना, गोबर। कम से कम गैस की तो बचत होगी। अरे पापा, इतना गंदा काम मुझे क्यों बोल रहे हो करने को? मैं ये काम नहीं करूँगा। ना तुझे पढ़ना है ना लिखना है तो करेगा तो क्या करेगा? गोबर ही नहीं चुनेगा? पढ़ाई में तो कभी तुझे मन नहीं लगता है? कम से कम गोबर चुनकर गैस की तो बचत कर सकता है। पापा मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा ये काम करने में। एक काम करो पापा, मेरे बदले में तुम गोबर चुन कर लेकर आ जाना, गैस की बचत हो जाएगी। मैंने ठीक बोला ना पापा? गुस्सा मत करना, अच्छे से सेंटेंस बैठा कर बोला हूँ। चुप कर, अपने बाप से गोबर चुनवाएगा? तुझे शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? पागल, अपने बाप से गोबर चुनवाएगा, गोबर। चल जा स्कूल, वरना जो टांगे हिला रहा है टांगे तोड़कर रख दूंगा। अरे बिट्टू के पापा, क्यों इतना चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? क्यों ना चिल्लाऊं? ना ये पढ़ने जाएगा ना घर का काम करेगा। करेगा तो करेगा क्या? जब से ये पैदा हुआ है मेरे नींद चैन सब कुछ छीन लिया है। जब ये दुनिया में आने वाला था मैंने तुमसे बोला था मुझे काजू किशमिश खिलाओ, नारियल पानी पिलाओ, होशियार बच्चा होगा, होशियार होशियार। लेकिन तुमने क्या बोला था? तू ही एक चांद के टुकड़े को जन्म दे रही है। अगर इतना ही खाने का ज्यादा शौक है तो मिर्चा खा, लोहा खा, बालू खा, ईंटा चबा। जितना भी तुमने पकवान बोले थे मैंने वो सब कुछ खाया था। फ्री का माल था ना, अब भोगो। बहुत पैसा बचाने में लगे थे ना। पागल बेटा जन्म ले लिया है, पागल पागल। फ्री का माल खिलाओगे यही हाल होगा तुम्हारा, समझे? चुप कर पुष्पा, इसे समझाने के बजाय तू इसे बिगाड़ रही है। पागल ये नहीं, पागल तू है। जब भी मुंह से बोलती है जहर ही बोलती है। सही जवाब दिया तो लग गई मिर्ची। मेरे पर गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा, समझ में आई मेरी बात? खैर ये सब बातें छोड़ो, बिट्टू को तैयार करके स्कूल भेजो। मैं जा रही हूँ चिकन बिरयानी बनाने। अरे तू कैसी माँ है? अपने बेटे को स्कूल भेजने के बजाय तुझे खाने पर पड़ी है। चल जा, बिट्टू को तैयार करके स्कूल भेज, फिर बनाना चिकन बिरयानी। तुम तैयार करके भेजो स्कूल, मेरे पास टाइम नहीं है, समझ में आई मेरी बात? मम्मी पापा तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं एक काम करता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, फिर तुम दोनों का झगड़ा बंद हो जाएगा। अच्छा विचार दिया ना मम्मी। और वैसे भी अभी तो मैं रिजल्ट लेकर आया हूँ, स्कूल तो कल जाऊंगा ना। आज मैं भर पेट बिरयानी खा लेता हूँ, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम। कल मुझे खाने को क्या मिलता है, डंडे मिलता है या चिकन बिरयानी फिर से मिलता है? हाँ बेटा हाँ, अच्छा विचार तूने दिया है, तूने झगड़ा बंद करा दिया। सीखो अपने बेटे से कुछ। कैसी माँ है तू? अपने बेटे को डांटने के बजाय शाबाशी दे रही है। तुझे शर्म नहीं आती? और तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जा स्कूल, वरना मार मार कर टांगे तोड़ दूंगा, समझा? चल जा। टुकुर टुकुर देख रहा है, पागल। मम्मी देखो पापा मुझे कैसे डांट रहे हैं। आप पापा को कुछ बोलती क्यों नहीं है? मुझे बहुत रोना आ रहा है मम्मी, बहुत रोना। आप पापा को डांटो। क्यों बिट्टू के पापा, बिट्टू को क्यों डांट रहे हो? बच्चे को डांटा जाता है, शर्म नहीं आती? अगर फिर कभी डांटा टांगे तोड़ दूंगी।
दूंगी, समझे? और हाँ, टुकुर टुकुर देखना बंद करो। इस घर में कैसे कैसे लोग रहते हैं, मन करता है इन सबको घर से बाहर निकाल दूं। मेरी तो इस घर में इज्जत ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है। ओ माँ, मैं क्या करूं इन सब का।